हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ एंड वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। सो हिमाचल प्रदेश सब इंस्पेक्टर एग्जाम की सीरीज़ का आज का हमारा डे नंबर 7 है और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे 100+ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स के जितने भी टॉपिक हमने अब तक कवर किए हैं उन सभी से रिलेटेड ये MCQs रहेंगे। ठीक है, 2 सेशन लेंगे हम, पहले MCQs के, ठीक है, जितने भी टॉपिक हमने कवर कर लिए उनसे। ये पहला सेशन है जिसमें 100+ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट सेशन में 100+ जो है आपके और क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हो। आप फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, द नंबर ऑफ बेसिक SI यूनिट इज। तो आपसे पूछा गया है कि बेसिक जो आपका SI यूनिट है उसमें कितने नंबर्स है, कितनी क्वांटिटीज़ इंक्लूडेड है। 4, 7, 6, 5। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बनता है 7। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि जो हमारे पास फंडामेंटल बेस यूनिट्स हैं वो कुल 7 हैं और इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। ठीक है, और वो 7 कौन कौन से हैं वो आपको पता होना चाहिए, विच इज़ मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पेयर, केल्विन, कैंडेला एंड मोल। और ये सभी यूनिट्स हैं 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ के, और ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ इसी आपके ऑर्डर में कौन सी होंगी, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है 2 हमारे पास जो हैं वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हैं, और वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स है रेडियन एंड स्टेरेडियन। रेडियन हम यूज़ करते हैं प्लेन एंगल के लिए और जो स्टेरेडियन है वो यूज़ करते हैं सॉलिड एंगल्स के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर बन जाता है ऑप्शन नंबर बी, नंबर ऑफ बेसिक SI यूनिट इज 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट। इनमें से कौन सा जो है वो फंडामेंटल यूनिट नहीं है। तो अभी मैंने आपको बताया 7 फंडामेंटल यूनिट, उनमें इंक्लूडेड है आपका मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, और यहाँ पर जो आपका लीटर दिया है ऑप्शन नंबर बी ये इनकरेक्ट है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ। तो लाइट ईयर के बारे में भी हमने पढ़ा था कि लाइट ईयर क्या होता है। लाइट यूनिट आपका जो लाइट ईयर होता है ये आपका यूनिट होता है डिस्टेंस का। ठीक है, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इट इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। एंड ये होता क्या है, इट इज़ अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ लाइट इन अ वैक्यूम इन 1 ईयर। तो वो आपका लाइट ईयर कहलाता है। ठीक है, तो ये यूनिट होता है डिस्टेंस का, ये आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ टाइम, लेंथ और इंटेंसिटी ऑफ लाइट पूछा गया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। टाइम आपका, इसका यूनिट होता है आपका सेकंड, एंड देन इंटेंसिटी ऑफ लाइट विच इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो कैंडल आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम। इनमें से कौन सा जो है वो टाइम का यूनिट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हो, माइक्रो सेकेंड ये आपका टाइम का यूनिट होता है, लीप ईयर भी टाइम का यूनिट होता है, और सोलर डे भी आपका टाइम का यूनिट होता है। ऑप्शन नंबर 1 आप देखिए, पैरालैक्टिक सेकेंड, ये आपका टाइम का यूनिट नहीं होता है। इसकी जगह पे आप ध्यान रख सकते हो परसेक। परसेक जो है लार्जेस्ट यूनिट होता है। ठीक है, डिस्टेंस का, टाइम के लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, पूछा गया है 1 फर्मीमीटर इज इक्वल टू। तो एक फर्मीमीटर किसके इक्वल होता है। ये फर्मीमीटर का कंसेप्ट हमने डिस्कस नहीं किया है, तो इसीलिए क्वेश्चन में इंक्लूड कर दिया मैंने। ठीक है, जो भी छूटते आपके पोर्शंस हैं, ठीक है, जितने भी हमने डिस्कस नहीं किए हैं वो आपके MCQs के थ्रू कवर हो जाएंगे। तो फर्मीमीटर का पूछा गया है इक्वल होता है किसके। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा 10/15 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ये सभी आपको नोट डाउन कर लेने हैं, आपके पास यदि बुक्स अवेलेबल हैं तो उनमें दिए रहेंगे, और नहीं है तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, SI यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है एक आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल SI यूनिट में आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो आपका SI यूनिट है ये बनेगा कैंडेला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, परसेक इज द यूनिट मेजरमेंट ऑफ। तो परसेक अभी मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, परसेक को हम यूज़ करते हैं टू मेज़र द डिस्टेंस। ये लार्जेस्ट आपका यूनिट होता है डिस्टेंस का। ठीक है, अमंग ऑल द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परसेक इज द यूनिट मेजरमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 1 लाइट ईयर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। तो लाइट ईयर अभी हमने डिस्कस किया, यूनिट होता है डिस्टेंस का। ठीक है, तो लाइट ईयर जो है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है किसका। यदि हम मीटर में बात करें तो ये आपको ध्यान में रखना है 9.2
46 इंटू 10⁻15 मीटर्स के इक्वल होता है। और यहीं आपका ऑप्शन में किलोमीटर में राइट आंसर दिया है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 विच इज़ 10⁻11 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। आपको यहाँ पर क्वांटिटीज़ दी गई हैं और उनके यूनिट्स दिए गए हैं, आपको मैच करने हैं, ठीक है, कि कौन से करेक्ट जो है वो आपके मैच किए गए हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पर जो मोस्ट आपके इजी हैं वो आप सबसे पहले कंटिन्यू कर सकते हो, जैसे कि एनर्जी, तो एनर्जी का सही यूनिट जूल होता है, ये आपका करेक्टली मैच्ड है। प्रेशर है तो प्रेशर का पास्कल होता है, ठीक है। और इसी प्रकार से यहाँ पर हमारा राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि सभी जो हैं वो करेक्टली मैच किए गए हैं। हाई स्पीड की बात करें तो हाई स्पीड का ऐसा यूनिट होता है मैक, और वेवलेंथ का होता है एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये सभी आपको ध्यान में रखने हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ और उनके यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको जो है वो यूनिट्स दिए गए हैं और जो क्वांटिटीज़ दी गई हैं वो आपको करेक्टली मैच करनी है, ठीक है, कि किस सीक्वेंस में जो है वो करेक्टली मैच है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। आप यहाँ से मैच कर सकते हो 1 का 3, यानी कि जूल जो है वो एसआई यूनिट है किसका, वर्क का। देन आपका बात करें एम्पेयर की, तो एम्पेयर एसआई यूनिट है आपका करंट का। वॉट की बात करें तो वॉट जो है एसआई यूनिट है किसका, पावर का, ठीक है। और वोल्ट, वोल्ट की बात करें तो वोल्ट है आपका एसआई यूनिट हीट का, और कैलोरी पोटेंशियल डिफरेंस का। तो इसी सीक्वेंस से हमारा राइट आंसर ये 3, 1, 2, 4, 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 ए जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। पूछा गया है एम्पेयर इज़ द यूनिट ऑफ, तो एम्पेयर अभी हमने डिस्कस किया, एम्पेयर इज़ द यूनिट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको फिर से यहाँ पर मैच करने को दिया गया है फिजिकल क्वांटिटीज़ और उनके जो है यूनिट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 12 है। तो एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन जो है इसका यूनिट होता है आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन बात करें आपके फोर्स की, तो फोर्स जो है, फोर्स का एसआई यूनिट आपका होगा वट, फोर्स का एसआई यूनिट होगा न्यूटन। ऑप्शन 3 से ये मैच करेगा। वर्क डन की बात करें तो वर्क डन आपका यूनिट होगा जूल का, सॉरी जूल इसका यूनिट होगा। इम्पल्स की बात करें तो इम्पल्स जो है, इम्पल्स में आएगा आपका एक ही बचता है न्यूटन सेकेंड। तो इस सीक्वेंस में हमारा राइट आंसर हो जाएगा वट 4, 3, 1, 2 विच इज़ ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये आपको इस प्रकार से मैच करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ यंग्स मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी का एसआई यूनिट आपको बताना है। ये भी हमने डिस्कस नहीं किया तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विच इज़ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यंग्स मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी का एसआई यूनिट जो है वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर का पूछा गया है, तो प्रेशर का जो एसआई यूनिट है वो है आपका पास्कल। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। क्यूरी पूछा गया है, क्यूरी किसका यूनिट है, तो क्यूरी जो है वो यूनिट है आपका रेडियो एक्टिविटी का। आपको यहाँ पर बताना है कि जो रेडियो एक्टिविटी है इसकी खोज किसने की थी, ठीक है। और ये क्यूरी नाम इसी से रिलेटेड है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा जो आपकी रेडियो एक्टिविटी है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, डेसिबल इज़ द यूनिट ऑफ, डेसिबल जो है वो किसका यूनिट है, तो डेसिबल है आपका इंटेंसिटी ऑफ साउंड का। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट पूछा गया है, तो ये आपका कूलाम्ब है, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलाम्ब। क्वेश्चन नंबर 19 है, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज़ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है वो आपका होता है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन व्हाट। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है इट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, ठीक है। तो अर्थ एंड दी सन, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, इंटरनल फोर्सेस। आपको स्टेटमेंट कंप्लीट करनी है इंटरनल फोर्सेस के बारे में। तो इंटरनल फोर्सेस जो होती हैं आर ऑलवेज बैलेंस्ड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द, वेट अ मिनट, या द मोस्ट सुटेबल यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग
न्यूक्लियर रेडियस। तो आपको यहाँ पर मोस्ट सूटेबल यूनिट बताना है फॉर एक्सप्रेसिंग द न्यूक्लियर रेडियस। न्यूक्लियर रेडियस को किस प्रकार से एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है, किस यूनिट से। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ फर्मी। और फर्मी मीटर को हमने पहले भी डिस्कस किया, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वान्टिटीज़ डज नॉट हैव यूनिट। इनमें से कौन सी क्वांटिटी है जिसके पास जो है वो यूनिट नहीं होता है, ठीक है, नहीं है इसके पास यूनिट। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर विच इज़ स्ट्रेन। स्ट्रेन का कोई भी यूनिट यहाँ पर नहीं है, ठीक है, इंडिविजुअल। नेक्स्ट बात करें, 1 न्यूटन पूछा गया है किसके इक्वल होता है। तो 1 न्यूटन आपका इक्वल होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर सेकेंड पर स्क्वायर, ठीक है, 1 kg/m/2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, 1 पाउंड पूछा गया है कितने आउंस के इक्वल होता है। तो जो आपका 1 पाउंड है, ठीक है, पाउंड पूछा गया है, तो 1 पाउंड इक्वल होगा 16 आउंस के। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। एसआई यूनिट पूछा गया है एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट आपको ध्यान में रखना है, ये होता है आपका ms², मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी एसआई यूनिट पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच। तो इनकरेक्टली मैच आपको यहाँ पर जो है वो फाइंड आउट करना है कि इनकरेक्टली मैच क्वांटिटीज़ दी गई हैं, उनके एसआई यूनिट भी साथ में दिए गए हैं, तो इनकरेक्ट कौन सा है इनमें से, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, विच इज़ फोर्स, ठीक है। फोर्स का एसआई यूनिट जो है वो न्यूटन नहीं होता है, सॉरी, करेक्टली पूछा गया है तो फोर्स का न्यूटन ही होता है, ठीक है। फोर्स आपका इक्वल होता है किसके, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन, इसके इक्वल होता है फोर्स। और इसका यूनिट जो बनता है वो बनता है आपका kg/m/2 विच इज़ इक्वल टू न्यूटन, इसे हम न्यूटन भी कहते हैं। तो करेक्टली जो मैच है वो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, फोर्स न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 विच इज़ ओम, ठीक है। ओम इज़ द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। देन क्वेश्चन नंबर 28, 1 kWh इज़ इक्वल टू। तो इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, आपका रिपीटेड है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ 3.6 इंटू 10⁻16 जूल। kWh जो है वो इक्वल होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेंशियल इज मेजर्ड इन। पोटेंशियल को हम किस प्रकार से मेज़र करते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल को किस में मेज़र किया जाता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ जूल पर कूलाम। जूल पर कूलाम से हम पोटेंशियल को मेज़र करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, पूछा गया है मैक्सवेल इज द यूनिट ऑफ। मैक्सवेल किसका यूनिट है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, परमेबिलिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी, ठीक है। तो मैक्सवेल जो है ये आपका यूनिट होता है किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स का। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो एसआई यूनिट है वो पूछा गया है क्या, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, विच इज़ वेबर, ठीक है। वेबर जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट होता है। सो यहाँ पर आपको वेबर और जो मैक्सवेल है इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होता है इसका जो एसआई यूनिट होता है वो वेबर होता है, वेबर, वेट अ मिनट, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर। और जो मैक्सवेल है इसका सीजीएस यूनिट है, ठीक है, सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस यूनिट जो है वो मैक्सवेल है मैग्नेटिक फ्लक्स का, और वेबर जो है वो एसआई यूनिट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल जो कि आपका सप्लीमेंट्री यूनिट्स में हमने पढ़ा था, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है, ठीक है। सॉलिड एंगल और प्लान एंगल के लिए हम रेडियन और स्टेरेडियन को यूज़ करते हैं। तो जो आपका सॉलिड एंगल होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टेरेडियन, और इसे SR से डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज हैज़ द सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एच। प्लैंक्स कांस्टेंट एच के इक्वल जो है आपकी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, जिसका सेम डायमेंशन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विच इज़ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी आपको ध्यान में रखना है दैट हैज़ द सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एच।
नेक्स्ट है SI यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 34 है, 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विच इज़ N पर M, ठीक है, N पर M विच इज़ SI यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव द सेम यूनिट। इनमें से एक पेयर आपको बताना है जिसका सेम ही यूनिट है, ठीक है, एक ही यूनिट है दोनों का। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विच इज़ वर्क एंड एनर्जी, और जूल जो है इनका SI यूनिट है, ठीक है, सेम ही यूनिट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, पूछा गया द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द रिजल्टेंट व्हाट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इक्वल होता है किसके? ये इक्वल होता है आपका फोर्स की। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, द SI यूनिट ऑफ मैकेनिकल पावर। तो SI यूनिट ऑफ मैकेनिकल पावर इज इक्वल टू व्हाट? वॉट। मैकेनिकल पावर का SI यूनिट होता है वॉट। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, पूछा गया है नेगेटिव एक्सेलरेशन इज़ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ। तो जो आपकी नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है किसके? तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा वेलोसिटी के, ठीक है, ध्यान में रखना आपको। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स प्रेशर इन फिजिक्स। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सी इक्वेशन जो है वो प्रेशर को रिप्रेजेंट करती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विच इज़ फोर्स पर एरिया। फोर्स पर एरिया जो है ये इक्वेशन आपकी रिप्रेजेंट करती है प्रेशर को। क्वेश्चन नंबर 41 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ को हमने पढ़ा है किस प्रकार से आपकी जो है वो डिफाइन की जाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर जो दी गई है आपकी मोमेंटम, वेट, ग्रेविटी, ये सभी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं और इनमें से स्केलर क्वांटिटी मास है, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली डैश वॉट्स। तो एक हॉर्स पावर जो है कितने वॉट्स के इक्वल होती है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो ये होती है आपकी 746 वॉट के इक्वल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन मोमेंटम हैज़ डैश। तो मोमेंटम के बारे में भी हमने पढ़ा है, आपको यहाँ पर अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है उसको चूज़ करना है, स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है कि मोमेंटम हैज़ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, नो डायरेक्शन और डायरेक्शन। सो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मोमेंटम हैज़ अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बोथ दोनों होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है द डिस्टेंस ऑफ स्टार्स आर मेजर्ड इन। तो स्टार्स का जो डिस्टेंस है वो मेज़र किया जाता है किस में? सो राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी विच इज़ लाइट ईयर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, पूछा गया द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेज़र प्रेशर। तो प्रेशर को मेज़र करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है? तो हमने पढ़ा था बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, पूरा नाम एनरॉयड बैरोमीटर, ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पूछा गया है जूल इज रिलेटेड टू एनर्जी इन द सेम वे एज पास्कल इज रिलेटेड टू। तो जिस प्रकार से जूल आपका रिलेटेड है एनर्जी से, उसी प्रकार से पास्कल किससे रिलेटेड है आपको बताना है। सो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पास्कल इज रिलेटेड टू प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द मिल्क इज churned in vigorously the cream from it separated out due to। तो आपको जो कंसेप्ट है मिल्क से क्रीम जो है आपकी विप आउट हो जाती है, तो इस आपको बताना है कि ये कौन सी फोर्स के कारण होती है, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज़ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आपका दही से मक्खन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है, इसी के कारण ये जो मिल्क से क्रीम है वो सेपरेट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, इट इज़ ईजी टू ब्रस्ट अ गैस फिल्ड बैलून। यानी जो गैस फिल्ड बैलून होता है उसको फोड़ना आसान होता है विद अ नीडल देन विद अ नेल। नीडल से आसान होता है, ठीक है, नेल के साथ हम उसे ब्रश नहीं कर सकते। तो ऐसा पूछा गया, इसका कारण पूछा गया है कि ये क्यों होता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीडल एक्सर्ट्स मोर प्रेशर देन नेल टू ऑन द बैलून। तो नीडल जो है वो ज़्यादा प्रेशर आपकी एक्सर्ट करती है बैलून के ऊपर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, पूछा गया है मोमेंटम इज मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ। तो मोमेंटम को हम मेजर करते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? मास एंड फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन, मास एंड इनर्शिया और मास एंड वेलोसिटी।
सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज़ मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो है वो आपका मोमेंटम मेजर किया जाता है इसके दौरान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, डेफिनेशन ऑफ फोर्स कम्स फ्रॉम न्यूटन्स विच लॉ। तो न्यूटन के किस लॉ से जो है वो फोर्स की डेफिनेशन आई हुई है। तो राइट आंसर है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, ठीक है, उसी से जो है वो फोर्स की डेफिनेशन आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये कौन सा आपका न्यूटन का लॉ है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, कि यहाँ पर आंसर क्या होगा इसका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो न्यूटन के किस लॉ में ये कहा गया है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ पाई। तो इनमें से किसने जो है वो सबसे पहले पाई की वैल्यू को कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, विच इज़ आर्यभट्टा के द्वारा जो है पाई की वैल्यू को सबसे पहले कैलकुलेट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 62 है, एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी अ फोर्स कैन डैश। तो जब आपकी फोर्स जो है किसी रिजिड बॉडी पे एक्ट करती है, तो उसको आपको यहाँ पर स्टेटमेंट कंप्लीट करना है कि फोर्स कैन प्रोड्यूस डायमेंशनल चेंज, प्रोड्यूस चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, स्टार्ट मोशन और स्टॉप मोशन। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रोड्यूस डायमेंशनल चार्ज। एक्टिंग ऑन अ नॉन रिजिड बॉडी अ फोर्स कैन प्रोड्यूस डायमेंशनल चेंज, ठीक है, फोर्स जो है वो डायमेंशनल चेंज को प्रोड्यूस कर सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय स्ट्रेच्ड रबर बैंड। तो जो आपका स्ट्रेच्ड और एक रबर बैंड को आप स्ट्रेच करोगे तो उसमें जो आपकी एनर्जी होगी वो कौन सी होगी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज़ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी पोजेस करता है अ स्ट्रेच्ड रबर, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया है, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डैश इज़ यूज्ड इन द ब्रेकिंग पैड्स ऑफ कार्स। तो जो आपके कार के पैड्स हैं उनको तोड़ने के लिए जो है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको स्टेटमेंट कंप्लीट करनी है कि किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो यूज़ होती है इन ब्रेकिंग पैड्स ऑफ कार। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, यूज़ की जाती है ब्रेकिंग पैड्स ऑफ कार, ठीक है। व्हाट डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी डिपेंड्स अपॉन। तो मूविंग बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, विच इज़ मास एंड वेलोसिटी। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई भी आपकी मूविंग बॉडी है, ठीक है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करती है अपॉन द मास एंड वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एनर्जी इज़ करेक्ट। करेक्ट बतानी है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है एनर्जी के बारे में। सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भी बताना है कि न्यूटन के कौन से लॉ में जो है ये बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, व्हेन अ बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम अ गन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू। तो जब एक बुलेट जो है फायर की जाती है गन से, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किस में, तो ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, ठीक है, कई बार एग्जाम का पार्ट बन चुका है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स चेंज इन पोजीशन और शेप इज कॉल्ड। तो जो एनर्जी पोजेस की जाती है बाय अ बॉडी किसके कारण, ड्यू टू चेंज इन पोजीशन और शेप, तो हम उसे क्या कहेंगे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, इन अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन अल्टीमेटली विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो किसी भी आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में जो आपकी एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है व्हेन टू बॉडीज स्टिक टुगेदर आफ्टर द कोलिजन इज सेड टू बी। तो ये हमने जो आपका विस्कोसिटी वाला टॉपिक पढ़ा था उसमें भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, स्टिकीनेस का ये कंसेप्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कम्प्लीटली इनलास्टिक, ठीक है। जो आपकी दो बॉडी जब आपस में स्टिक होंगी तो आफ्टर द कोलिजन इज सेड टू बी कम्प्लीटली इनलास्टिक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 पूछा गया है, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डबल्ड। तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, बॉडी के ऊपर। तो जो आपका
इसका मोमेंटम जो है वो डबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर राइट स्टेटमेंट आपकी ऑप्शन नंबर डी होगी। जो वेलोसिटी है बॉडी की, ठीक है, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी की वेलोसिटी को डबल कर दिया जाएगा तो इसका मोमेंटम भी डबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इनमें से एक वर्क आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बेसिस पर वर्क करता है। सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, रॉकेट जो है वो वर्क करता है ऑन द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम। तो इनमें से एक प्लेस है जहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो मैक्सिमम होता है, कहाँ पर, पोल्स में, इक्वेटर में, एट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज़ एट पोल्स। पोल्स के ऊपर जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, वेट ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ। तो सेंटर ऑफ अर्थ पे कोई भी बॉडी होगी उसका वेट किस प्रकार से होगा, ठीक है। इन्फिनाइट होगा, जीरो होगा, स्लाइटली लेस देन दैट एट द इक्वेटर, और स्लाइटली मूव देन मोर देन दैट एट द इक्वेटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीरो होगा, ठीक है। किसी भी बॉडी का वेट जो है वो सेंटर ऑफ अर्थ पे जीरो होगा। वेटलेसनेस एक्सपीरियंस इन स्पेसशिप इज़ ड्यू टू। तो स्पेसशिप में जो है वेटलेसनेस हमें एक्सपीरियंस होती है वो किसके कारण होती है, तो ये आपकी एक्सपीरियंस होती है एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया सैटेलाइट हैविंग द सेम ऑर्बिटल पीरियड एज द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ऑन एक्सिस इज नॉन एज। तो ये डेफिनेशन आपसे यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछ ली गई है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कौन सी होती है, द सैटेलाइट्स हैविंग द सेम ऑर्बिटल पीरियड एज द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, यानी कि 24 आवर्स जो आपका पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ है, ठीक है, अपने एक्सिस पे जो अर्थ घूमती है इसी पीरियड के इक्वल होता है इनका ऑर्बिटल पीरियड, ठीक है। तो वो आपकी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, पूछा गया है टू सैटेलाइट आर मूविंग इन द सेम सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, दे मस्ट हैव द सेम डैश। तो दो सैटेलाइट है जो कि सेम सर्कुलर ऑर्बिट में, ठीक है, मूव कर रही है अराउंड द अर्थ, उनके पास सेम क्या होना चाहिए, मास, एंगुलर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी और स्पीड। सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पीड उनकी सेम होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 100 है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस इज डबल्ड द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन दैम डैश। क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, बिकम्स 4 टाइम्स, रिड्यूस टू हाफ और रिड्यूस टू अ क्वार्टर। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज़ जो आपका ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, ठीक है, वो आपका रिड्यूस हो जाएगा टू अ क्वार्टर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड इज मैक्सिमम एट। तो इंटेंसिटी ऑफ अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड वो मैक्सिमम कहाँ पर होती है, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पोल्स पे जो है इंटेंसिटी ऑफ अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एज वी गो फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स द वैल्यू ऑफ जी। जी क्या है, ग्रेविटी है, ठीक है। जैसे ही हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो इस ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, रिमेन्स द सेम, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस और नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट इंक्रीजेस, ये बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट हैज़ एन ऑर्बिटल पीरियड ऑफ। द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का एक ऑर्बिटल पीरियड कितने के इक्वल होता है, ठीक है, 2 आवर्स के, 6 आवर्स, 24 आवर्स और 12 आवर्स। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है तो उसका ऑर्बिटल पीरियड जो है वो अर्थ के रोटेशनल पीरियड के इक्वल होगा, विच इज़ 24 आवर्स। नेक्स्ट है, वंस अ सैटेलाइट हैज़ बीन लॉन्च्ड इनटू ऑर्बिट। एक बार जब सैटेलाइट ऑर्बिट में आपकी लॉन्च कर दी जाती है, द ओनली फोर्स गवर्निंग इट्स मोशन, जो आपकी ओनली फोर्स जो है जो गवर्न करती है इसके मोशन को, वो फोर्स क्या कहलाती है, ग्रेविटी, इलास्टिसिटी, फ्रिक्शन और फ्यूल ड्राइवर। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज़ ग्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस द वैल्यू ऑफ जी इज़ द लार्जेस्ट। यानी कि ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो लार्जेस्ट कौन सी लोकेशन पे होगी, यहाँ पर लोकेशंस आपको बताई गई हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अ कैंप साइट इन अंटार्कटिका, ठीक है, पोल पे है, ठीक है, अंटार्कटिका, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रेविटी की ये वैल्यू होगी। नेक्स्ट है,
तो ये आज के हमारे कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आपको वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है। तो नेक्स्ट सेशन में हम 100 प्लस कुछ एक और MCQs को देखेंगे, जितने भी टॉपिक हमने कवर कर लिए उनसे, ठीक है। साथ साथ में MCQs के प्रैक्टिस टेस्ट हम लेते रहेंगे, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं हम साथ में, ठीक है, और उनको कवर करते रहेंगे ताकि आसानी हो, ठीक है। आपको भी एक कंसेप्ट क्लैरिटी बनी रहे कि किस प्रकार से जो है इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप इन टॉपिक को प्रिपेयर कर सको उसी अकॉर्डिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।